महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ध्रुवीकरण कार्ड की एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पोस्ट कर दावा किया है कि मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह दावा उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्टडी के हवाले से किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी आ गए हैं। इससे 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने भी उनके इस दावे का समर्थन किया है। कहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानकुर, मुंबादेवी, नयानगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जो रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़ते रहे, आज आपने देखा है कि जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को उनके समर्थन के लिए एक फतवा जाहिर कर दिया है। और यही नहीं, जब हिंदुओं की संख्या घटती है तो ये भी एक चिंता की बात है। मुझे लगता है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, जिससे हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने कहा। किरीट सोमैया ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्टडी के हवाले से यह दावा किया है। इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर शाबिक मंडल ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये स्टडी एकेडमिक स्टडी करने के लिए हम 2 तरीके का डाटा हम यूज किया था। फर्स्ट ऑफ द स्टडी वी हैव यूज्ड द सेकेंडरी डेटा व्हिच इज ए सेंसस डाटा। 61 में इंडिया मुंबई का अगर डेमोग्राफी हम पकड़ के चले तो यहाँ पे 66% नहीं 88% हिंदू पॉपुलेशन था और मुस्लिम पॉपुलेशन था 8%। हिंदू पॉपुलेशन हैज ड्रॉप डाउन, बहुत ही घटे हैं हिंदू पॉपुलेशन मुंबई में, एंड इट इज नाउ इट इज 66%। और मुस्लिम पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लैक्स हुआ है, इट इज 21%। इलीगल इमिग्रेशन मीन्स इलीगल घुसपैठी अगर हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, अगर एक फैक्टर इसमें ऐड होगा तो नॉर्मल एरिमा मॉडल बताता है कि बाय 2051 द मुस्लिम पॉपुलेशन विल बी 30% इन मुंबई। सो एक चिंता का विषय है फॉर दिस इंडियन सॉवरेनिटी एंड इंडिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ दिस इलीगल इमिग्रेशन। तो देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच यह बड़ा दावा किया गया किरीट सोमैया की तरफ से। सवाल यही उठता है कि क्या मुंबई में हिंदू आबादी कम हो रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता शिवसेना उद्धव गुट के नेता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और राजीव पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गणेश ठाकुर आपसे शुरुआत करता हूं। किरीट सोमैया ने जो दावा किया है ये एक तरफ से बहुत बड़ा दावा है। कितनी आबादी में कमी आप देख रहे हैं हिंदुओं के, और जो दावे किए जा रहे हैं इस पर सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान सामने आया? जी अभी बयान सामने नहीं आया, क्योंकि टिस का ये रिपोर्ट है और टिस के रिपोर्ट के आधार पर किरीट सोमैया कह रहे हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि अब महाराष्ट्र चुनाव में रोहिंग्या और बांग्लादेश की एंट्री हो चुकी है, बांग्लादेशियों की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग वैसी है। यह रिपोर्ट जो काम टिस कर रही थी वो कई महीनों से कर रही थी, अब वो सार्वजनिक की गई है। जो सेंसस होता है, सेंसस का हवाला देते हुए डिक्रीज इन हिंदू पॉपुलेशन को देखते हुए ये डेटा सामने आया है। 1951 से 2011 तक जो जनगणना हुई थी, उसी जनगणना के आधार पर जो रेशियो था, जो मेल फीमेल का रेशियो था, जो हिंदू पॉपुलेशन का रेशियो था, वो 88% से 66% पे डिक्लाइन हुआ है। यानी करीब करीब 60 साल में ये डिक्लाइन 22% का है, और अभी अगर जनगणना हुई तो ये परसेंटेज और कम होगा। और इसी प्रकार से अगर ऑन एन एवरेज देखें
तो दावा ये किया जा रहा है कि 2051 तक मुंबई में हिंदू पॉपुलेशन 54% तक होगी। इसके लिए आधार दिया गया है इलीगल माइग्रेंट्स का। डेटा सैंपल लिया गया, डेटा सैंपल माइनॉरिटी पॉकेट्स के लिए गए और वहां पर कई लोग इलीगली रह रहे हैं, कुछ साल पहले आए और उनको यहाँ पे आधार कार्ड मिल गया, उनको यहाँ उन्होंने घर बना दिए। कई पैरामीटर्स को देखते हुए, उनके वोटिंग राइट्स को देखते हुए ये रिपोर्ट सामने आई है और इस पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। देखिए, राजनीति शुरू हो चुकी है, गणेश ठाकुर बता रहे हैं। राजीव पांडे बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे जी, आपकी सरकार चल रही है गठबंधन की फिलहाल महाराष्ट्र में, और केंद्र में भी आपकी सरकार है। आखिर कैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये बड़ी संख्या में जिस प्रकार का दावा किरीट सोमैया की तरफ से किया जा रहा है उसके मुताबिक कैसे ये मुंबई में पहुंचते हैं? कौन लोग इसके पीछे हैं कि इन्हें जगह मिल जाती है, ये अपना पहचान पत्र बनवा लेते? कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी जरूर है। देखिए विशाल जी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये केवल टिस का विषय नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर, जो दुनिया की सबसे जानी मानी संस्था है, उसने भी कहा कि देश में जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 8% के करीब था, जो आज 21% से ऊपर है। जनगणना के हिसाब से 15% था। तो ये पूरे देश में ये आते हैं। अब जहां तक मुंबई की बात है तो यहां भी यही स्थिति है। और जो टीएफआर है वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबका गिर गया है, क्रिश्चियन का भी है, लेकिन एक का टीएफआर है वो अभी भी सबसे ज्यादा है। एक तो ये कारण ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि ऐसा क्या कारण है कि मुंबई में लोग कैसे आ जाते हैं। आपको याद होगा 2012-13 में मुंबई में एक प्रोटेस्ट हुआ था रोहिंग्या के खिलाफ, और किस प्रकार से उसका काउंटर प्रोटेस्ट हुआ और किसकी सरकार थी और किसने इसको बसाया। अगर आप देखिए कि रोहिंग्या का जो इन्फ्लक्स बढ़ा वो 12-13 में बढ़ा, और इनको एक सुनियोजित तरीके से भारत विरोधी जो लोग हैं वो इनको कहां कहां बताया, मैं बताता हूं। मुंबई, दिल्ली, जम्मू या बॉर्डर एरिया। कश्मीर नहीं गए, ये कश्मीर नहीं गए, ये जम्मू गए, ये हैदराबाद और राजस्थान, जहां पर हमारा आर्मी का ट्रुप्स का। लेकिन राजीव पांडे जी, एक्शन कौन लेगा इन पर? मैं आपको बता रहा हूं, तो आप है ना विशाल जी, उसी पर आ रहा हूं ना। अभी मैंने बताया कि रोहिंग्या का जो इन्फ्लक्स है, जो काउंटेड रोहिंग्या है, अब क्या है, वो इंडिया में आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मैंने खुद पिटीशन डाला था विशाल जी, उसमें प्रशांत भूषण ने आकर के, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर के एक संगठन के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहा था, प्रशांत भूषण ने आकर के, और हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों के लिए काम करते हैं। मैंने आपको यह बताया, आपने सवाल पूछा, अगर वो 12 में आए और एक आदमी 10 बच्चे भी पैदा करता है तो उसकी आबादी आप देखिए कहां पर जाती है। और वो आते ही है इस एजेंडा से आए, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, यह विषय अब इतना अलार्मिंग सिचुएशन में आ गया है कि देश की सभी पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी इसमें मत करिए, देश की सभी पार्टियों को आना पड़ेगा साथ में, नहीं तो ये लोग वही करेंगे। ये गृह युद्ध का खतरा पैदा कर सकते हैं। ये मुंबई जो हमारी फाइनेंशियल। चलिए, संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे जी, संजय गुप्ता जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। संजय गुप्ता जी, क्या आप भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि मुंबई में हिंदुओं की आबादी घट रही है? किरीट सोमैया ने टिस की एक रिपोर्ट को हवाला देते हुए दावा किया है। मेरे को कई बार बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। एक तरफ तो ये रोहिंग्या मुसलमानों की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ ये यही उन्हीं को परमिशन देते हैं कि इस देश में आए। मतलब केंद्र सरकार ने ये परमिशन दी हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है जो रिफ्यूजी कैंप को, रिफ्यूजियों को भारत में लाता है। तो कितने रोहिंग्या हैं जिनको इन्होंने परमिशन दी, और इनकी परमिशन के बाद ही रोहिंग्या इस देश के अंदर आए, और जितनों को परमिशन दी उससे 3 गुना 4 गुना आ गए। परमिशन इन्होंने शायद 10,000 को दिया, 1 लाख को दी, मगर आगे उससे 4 गुना 10 गुना। और ये बात करते हैं मतलब हिंदुत्व की। आप बताइए, सीए की बात करते हैं, सिर्फ सीए की, मतलब ये नागरिकता देने का कानून है, जबकि सीए की जो और 2 धाराएं हैं, जिसमें एक आ गया है कि हमारे देश के अंदर जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान के जो मुसलमान घुसपैठिए हैं, अफगानिस्तान के जो मुसलमान घुसपैठिए हैं, उस पर किसने रोका इनको उसको करने के लिए? उस पर ये 2020 में कानून पास हुआ था, 2020 से आज 24 आ गया, कुछ भी नहीं करते ये। मतलब आज ये मेरे को समझ में नहीं आता। एक तरफ तो ये परमिशन देते हैं उन लोगों को। संजय गुप्ता जी, इस सवाल का जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया, इस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? उद्धव ठाकरे इस बारे में क्या सोचते हैं? ये दावा किसने किया?
उसका नाम आप मुझे दोबारा बताइए। एक रिपोर्ट का हवाला दिया है किरीट सोमैया ने, टिस की रिपोर्ट है और उनका बयान भी हमने आपको सुनाया है। ये जो किरीट सोमैया जी ने बयान दिया स्टैंड, जो आंकड़ा दिया स्टैंड, ये स्टैंड क्यों दिया? ये पहले क्यों नहीं दिया? ये मतलब स्टैंड किस तरह के आंकड़े लेके आ रहे हैं? संजय जी, मैं इसका जवाब लूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब उनसे लूंगा, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। फिलहाल आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उद्धव ठाकरे का स्टैंड क्या है? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। हमारा स्टैंड तो हमारे हिंदुत्व पर है, जो था वो है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप थोड़ा खुल के बताइए ना सर, क्योंकि नई पीढ़ी क्या पता ना सुन पाई हो अब तक आपके स्टैंड को। देखिए, ये हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर बाय चांस हमने कुछ ऐसे साथियों के साथ गठबंधन किया जो हिंदुत्व को नहीं मानते, ऐसे तो इनके साथ भी बहुत से ऐसे गठबंधन के साथी हैं जो हिंदुत्व को नहीं मानते। कौन सा इनका ऐसा साथी है जो जय श्री राम का नारा लगा दे? आप इसको किरण रिजिजू को ले लीजिए। किरण रिजिजू ने क्लियर तौर पे कहा था कि मैं गौ मांस खाता हूं, कर लो आप, मेरा क्या करेंगे। आज तक इनकी पार्टी के साथ है, वो 10 साल हो गए। नीतीश कुमार संजय गुप्ता जी, देखिए आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश जी, जरा मैं दो बात मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास पांडे जी मैं वापस आ रहा हूं। आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपसे इस पे जवाब लूंगा। गणेश ठाकुर, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर इस मुद्दे का कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद यह बयान दे चुके हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? बड़ा असर होगा। और जैसे हम देखते हैं कि हर चुनाव में पोलराइजेशन राइट और लेफ्ट करके ही चुनाव लड़े जाते हैं, मुद्दों पर कम ही आजकल चुनाव लड़े जाते हैं। तो कहीं हर चुनाव में देखें कोई ना कोई तो नैरेटिव होता है। जैसे लोकसभा में महाराष्ट्र में एमवीए ने संविधान बचाओ का नैरेटिव सामने रखा, जिसके ट्रैप में महायुति के तीनों पक्ष आए थे। इस बार कोई नैरेटिव नहीं है, तो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा क्या नैरेटिव सेट करेगा, ये एक देखना होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अर्बन नक्सल का एक मुद्दा देवेंद्र फडणवीस ने उठाया, राहुल गांधी पर निशाना साधा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें सिक्योरिटी को लेकर एक अहम मुद्दा इस चुनाव में बनाया जा रहा है। जो इंटरनल सिक्योरिटी है देश की, उसको लेकर अहम मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसमें अब रोहिंग्या और बांग्लादेश का मुद्दा निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि वोट जिहाद का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में दिख रहा है कि मुस्लिम के वोट्स के आधार पर ही एमवीए जीत की कगार पर पहुंच रही है। तो ये वोट जिहाद का नाम भाजपा देती है, और इस वोट जिहाद में इलीगल माइग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया है। इस मुद्दा को जोड़ा जाएगा, कनेक्ट करके चुनाव में इसे उतारा निश्चित जाएगा। देखिए, गणेश ठाकुर बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को जरूर रंग मिलता हुआ दिखाई देगा। इस मुद्दे पर तमाम जो राजनीतिक दल अपनी बयानबाजी भी दे रहे हैं। राजीव पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव पांडे जी, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता सीधे तौर पर आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन्हें आने की अनुमति कौन दे रहा है? बस विशाल जी हमारे जो शिवसेना के नेता है, हमारे मित्र हैं, लेकिन उनको मैं 2 इंफॉर्मेशन देता हूँ। प्यू रिसर्च सेंटर कोई इंडिया का सेंटर नहीं है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज है, जिसने 2022 में ये बात कही। तो इस आधार पर 2022 में सरकार ने एक स्टडी के लिए टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिपोर्ट दिया। उसकी रिपोर्ट अभी आई है, तो हम अभी बात करें कि इनके जैसे बिना पढ़े लिखे कुछ भी बात कर दें? तो 2022 की कमेटी की रिपोर्ट 24 में आई, इसलिए बात कर रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर 2022 में आया, वो बता रहा है। अब ये बार बार इतना झूठ बोलते हैं, या तो इल इन्फॉर्म्ड है। रोहिंग्या देश में 2012 में आया, इनको याद नहीं है। और उसकी आबादी, मैंने बताया ना कि अगर एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति अगर 10 बच्चे पैदा कर रहा है, जो जम्मू का जो सेंटर है, और मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह विषय है, सरकार ने केस एक्शन लेने की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अलग प्रकार से टिप्पणी की। अब मैं आपको बताता हूं विशाल जी कि आज ये विषय क्यों है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी विषय को बिना जनता के बीच में ले जाकर के काम नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूं, हमने आर्टिकल 370 पर 1947-48 से काम किया, भले ही समय लगा, लेकिन हमने उसको डस्टबिन में डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? राम मंदिर पे लोग आजादी से पहले से काम कर रहे थे। हमारे यहाँ 1980 में हमारे मैनिफेस्टो में हमने किया कि नहीं? हमने ट्रिपल तलाक की बात की। अब मैं बता रहा हूं, लास्ट लाइन सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। हम इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि देखो, तुम्हारी स्थिति, बहु बेटियों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, और इसलिए आप हमको अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए, अगर हम संजय गुप्ता जी, जी हम जीतेंगे
तो हम इस विशाल जी मेरी बात हाँ, सुनिए, आप लोग बीच में काटते हैं। जी। मैं क्या कह रहा हूं, अगर जनता में हमें लेके गए विशाल जी, जनता ने कहा हाँ ये सही है, मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से हमने राम मंदिर आर्टिकल 370 ट्रिपल तलाक दिस दैट किया, हम ये करेंगे। और ये शिवसेना उद्धव जी के जो नेता बैठे हैं हमारे मित्र संजय गुप्ता जी, इनको शर्म नहीं आती? बाला साहब ठाकरे सेम बात करते थे। बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा है, निकालू स्टेटमेंट कि किस तरीके से, और ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लिए एक लाइन कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में एक सुनियोजित तरीके से उनको लाया जाता है। एक एक करके आप लोग स्काइप से जुड़े, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज साफ आ पाएगी। जल्दी से आप बात पूरी करिए, फिर मैं संजय गुप्ता जी जवाब देता हूँ। राजीव पांडे जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए। बात खत्म कर रहा हूं। विशाल जी, जो जिहादी तत्व है पूरी दुनिया में, जो जिहादी तत्व है उसका एक ऑयल वाइल्ड मशीनरी है, और उसका मुंबई, राज साहब ठाकरे तो हमारे पार्टी के नहीं है ना, किसने नहीं किया है बात पूरे देश में? कांग्रेस पार्टी के थे केरला में कांग्रेस पार्टी के नेता थे केंद्र में आप पूरे देश में। चलिए संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। संजय गुप्ता जी, नहीं पांडे जी मैं आऊंगा, आपको मैंने पूरा मौका। संजय गुप्ता जी जल्दी से जवाब दीजिए। 2012 में रोहिंग्या आए, ये कहना है बीजेपी का। ठीक है, मैं इनकी बात भी मान लेता हूं कि 2012 में आए, तो आप क्या कर रहे हैं जब से लेके अब तक? आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते उनको बाहर करने का? 2012 में आए तो भी, तो क्या आप सिर्फ गाल बजाते रहेंगे यहाँ बैठ करके, या हमारे ऊपर ही आरोप लगाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे आप कि ये उनके साथ मिल गए, ये इनके साथ मिल गए? आप करेंगे क्या ये बताइए ना। गाय को आपने सिर्फ महाराष्ट्र में राज्य माता कह दिया, लेकिन क्या पूरे देश में? चुप रहिए एक मिनट, अब आप पूरी बात होने दीजिए। और देखिए इनका फिल्टर डाउन कीजिए ना सर, ऐसे तो मैं बंद कर दूंगा, नहीं तो अपने नहीं एक एक कर जी। हाँ देखिए, मैंने इनकी पूरी बात को सुना। चलिए हमारे पास समय की बेहद कमी है, मैं आप लोग के पास फिर से इस मुद्दे पर आऊंगा। लेकिन आप देखिए मुंबई में ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले, और किरीट सोमैया के दावे के बाद राजनीतिक पारा भी काफी हाई हो चुका है।